मैं हूं मनीष कुमार और वेलकम करता हूं आप सभी यूज़र्स का एक बार फिर से टेक्नोस्पार्क के इस चैनल पे। तो हमारी जो भी न्यू यूज़र्स हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जाए हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और देखते रहे। चैनल के सारे वीडियो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, या तो अगर वो आपकी एक्सेल से रिलेटेड वर्क है या एमएस वर्ड से रिलेटेड वर्क है, क्योंकि अभी मैंने एक्सेल और एमएस वर्ड की काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली है और इसके अलावा भी पावर बीआई की सेशंस चल रही है। तो अगर वैसे यूज़र्स जो पावर बीआई में इंटरेस्टेड है तो वो पावर बीआई के सेशंस को भी विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ आज के इस चैनल पे और चलते हैं। हम आज देख लेते हैं अपनी आज की एपिसोड। ठीक है, तो आज की बेसिकली जो एपिसोड है इसमें हम देखेंगे वर्कडे फार्मूला। जो एक्सेल है उसमें एक वर्कडे फार्मूला होती है और वो किस तरीके से वर्क करती है। तो आज डिस्कस कर लेंगे वर्कडे के सारे सिनेरियोस, किस तरीके से हम वर्कडे वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो बेसिकली जो वर्कडे होती है, इसमें जो हमारी वीक्स की जो वर्क होती है, जैसे मान लो कि वीक में 7 डेज़ की वर्किंग होती है हमारी, तो जो वो वर्कडे फार्मूला था वो हमारी वीकेंड्स जो होती है जैसे सैटरडे और संडे होती है उसको वो इंक्लूड नहीं करता है। उसके अलावा जो 5 डेज़ वर्किंग होती है उसको इंक्लूड करके वो चलता है। तो ये वर्कडे फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर कोई ऑफिसेज है जहाँ पे उनके जो वर्क्स होते हैं ये सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है। ठीक है, और बाकी के अदर डेज़ में उनकी जो है वर्किंग चलती है। तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो जैसे सपोज दैट कि मैं मान के चलता हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं। ठीक है, तो उनको 20 डेज़ के अंदर वो कोर्स को कंप्लीट करना है। तो उसको किस तरीके से हम वर्कडे में वर्कडे फार्मूला के थ्रू क्रॉस चेक करेंगे कि उनका डेज़ कब पूरा हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो वर्कडे के लिए पहले मैं एक डेट ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैं जुलाई मंथ की एक डेट ले लेता हूँ अभी के लिए। तो मैं एक डेट यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। ये तो आज की डेट हो गई, इसको कर देता हूँ मैं 7 और इसको मैं करता हूँ फर्स्ट। ठीक है, 1 जुलाई से। ठीक है, ये 1 जुलाई हमारी वर्क डे हो गई, यानी कि इस वर्क डे से हमारी काउंटिंग चलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब ये स्टार्ट यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट डेट में ही करूँगा क्योंकि हमारी स्टार्टिंग की जो डेट होगी ये हमारी 1 जुलाई होगी। ठीक है, उस कोर्स को स्टार्ट करने की। ठीक है, और उसकी कंप्लीशन डेट जो होगी ये 20 डेज़ के अंदर इसको कंप्लीट इस कोर्स को होना है। तो मैं उसकी कंप्लीशन डे इसकी मैं टोटल डेज, यानी टोटल डेज जो है हमारी कंप्लीशन डे है। ठीक है, तो इसकी जो इसको मैं कर देता हूँ कंप्लीशन डे। ठीक है, ये ज़्यादा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए सही हो जाएगा, कंप्लीशन डे। ठीक है, यानी कि कोर्स जो होगी हमारी कंप्लीट होगी 20 डेज़ के अंदर। तो इसका जो है ये या तो इसको टोटल डेज़ ही रहने देते हैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे मैंने कंप्लीट डेट लिखा हुआ है। इसको कर देते हैं टोटल डेज़। ठीक है, अब ये थोड़ा सही है। तो टोटल डेज़ यानी कि 20 डेज़ में ये कंप्लीट होनी है। तो उसकी जो लास्ट कंप्लीट डेट होगी वो किस तरीके से होगी, तो यहाँ पे हम लगाते हैं अपने वर्क डे फार्मूला को। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे लगाएंगे तो वर्क डे के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे वर्क डे। ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है स्टार्ट डेट और कॉमा डेज़, यानी कि स्टार्ट डेट कब की है और डेज़ कितने डेज़ की होगी, और उसमें अगर हॉलीडे है तो आप हॉलीडे को भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी विदाउट हॉलीडे ही करता हूँ। तो ये इसकी स्टार्ट डेट हो गई, कॉमा इसकी टोटल डेज़ हो गई 20, और इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो ये 29 को इसकी ओवर हो जाएगी। इसकी जो कोर्स होगी उसकी कंप्लीशन डेट 29 की होगी। एक बार हम कैलेंडर को ओपन करके भी देख लेते हैं। इनकी हमने 1 जुलाई से स्टार्ट किया और इंक्लूडिंग सैटरडे संडे और 20 डेज़ की उसकी ड्यूरेशन है, तो ये 29 को ओवर हो जाएगी। चलते हैं अपने कैलेंडर पे, कर लेते हैं जुलाई को ओपन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारी फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 6। ये फर्स्ट जो है इसको फर्स्ट को स्किप करके सेकंड से स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले डे से स्टार्ट करता है। तो ये यहाँ से हम करेंगे 2 3 4, ये यहाँ से करेंगे 1 2 3। ठीक है, 4 डेज़ हो गई। सैटरडे संडे हमारी एक्सक्लूड हो गई। तो फिर 5 6 7 8 9। ठीक है,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 और 20th हमारा कब हो जाएगा, ये फिर 17 और 27 और 28 को स्किप करके ये हो जाएगी 29, यानी कि 29 को हमारी 20 दिन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसने सही दिखा दिया, यहाँ पर 29 दिखा दिया, ठीक है, इसकी कंप्लीशन हो जाएगी। अगर सपोज दैट कि इसमें कुछ हॉलीडेज़ वगैरह आ जाती है जैसा कि मैं मान के चलता हूँ कि हमारी जो जुलाई वाली जो हमारी जुलाई की जो मंथ है उसमें कुछ इंक्लूडिंग हॉलीडेज़ है। तो जैसे मैं करता हूँ 3rd की हमारी हॉलीडे है, ठीक है, एक दिन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे हॉलीडे के लिए कंट्रोल C करता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं 3rd, ठीक है, ये 3rd की हमारी हॉलीडे है। तो उस केस में क्या होगा हमारा, तो उस केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है इसमें हम इंक्लूड कर देंगे उस हॉलीडे को भी। तो ये हमारी एक हॉलीडे इंक्लूड हो गई है। अब हम देखते हैं कैसे होता है। तो अब ये हो गई 30 जुलाई को ये ओवर होगी। तो यानी कि उसमें पहले जो थी हमारी 29 की थी, अब वो 30th की हो गई, यानी कि एक हॉलीडे हमारा इंक्लूड हो गया। तो इसकी वजह से वो एक दिन आगे चला गया ये, ठीक है, 1 डे आगे मूव कर गया, ठीक है तो ये इस तरीके से हो गई। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे इंक्लूडिंग हॉलीडे वाला तो ये मैंने सीन इसी में बता दिया। अब मान लो कि यहाँ पे एक हॉलीडे और भी होती है, यानी कि 2 हॉलीडे अगर पड़ती है, तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगी वर्क डे, टैब को प्रेस करेंगे, स्टार्ट डेट ले लिया हमने, कॉमा लगाया और इसका टोटल डेज ले लिया कॉमा, और यहाँ पे जो है ये 2 हॉलीडे को हमने इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो अब ये अगर 2 हॉलीडे हो जाती है तो ये पहले एक हॉलीडे पे कितनी थी, 30th थी, अब ये 2 हॉलीडे हो गई तो ये 31st को हमारी ओवर होगी, ठीक है, यानी कि 2 दिन वो आगे चला गया वो, ठीक है। अब एक केस हुआ ये भी हो सकता है कि हमारा जैसे वीक ऑफ सैटरडे संडे का है, या तो हो सकता है हमारा सैटरडे ओनली रहे, ठीक है, ठीक है, या फिर हमारा संडे ओनली हो, ठीक है। तो उस केस में ये वर्क डे कैसे वर्क करेगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मान लो कि हमारी सैटरडे की ओनली ऑफ होती है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कर देंगे यहाँ वीकडे। अब यहाँ पे ये वीकडे उस केस में वर्क नहीं करेगा, तो उस केस में वर्क करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा वीकडे डॉट INTL, सॉरी ये वर्क डे है ना, हम वर्क डे का भी लगा रहे हैं, वर्क डे डॉट INTL, ठीक है। तो ये वर्क डे डॉट INTL वाला फॉर्मूला हमारा इस केस में वर्क करेगा जहाँ पे हमारी एक ही वीक ऑफ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क डे डॉट INTL करेंगे। अब हम स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और फिर टोटल वर्क डेज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, और हमारी जो है अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे जैसे ही मैं कॉमा लगाता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इसके सीन्स आ जाती है, यानी कि सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो उसके लिए 1, संडे और मंडे ऑफ है तो उसके लिए 2, इसी तरीके से। तो अब मेरे केस में क्या है कि ये सैटरडे ओनली है, ठीक है, तो इसको 70 नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, कॉमा। अब इसमें अगर हॉलीडेज़ भी है, जैसे मान लो कि ये हमारी हॉलीडे हो रही है, ठीक है, 3 और 4 की, तो उसको भी इंक्लूड करते हैं, कॉमा लगा करके और इंटर कर देते हैं। तो अगर ये सैटरडे की हमारी ऑफ होती है, तो उस केस में अगर हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होती है बैच, तो और 20 डेज़ की उसकी बैच की ड्यूरेशन है, तो ये हमारी ऑफ हो जाएगी 26 को। इसको हम देख भी लेते हैं एक बार अपने कैलेंडर पे, ये सही से इसने एग्जैक्ट वैल्यू दिखाई है नहीं। हम चलते हैं अपने जुलाई वाले उस पर कैलेंडर पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है, तो 1 को छोड़ के मैं 2 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये उसके नेक्स्ट डे से लेती है, जो भी आपने डेज डाली है उसके नेक्स्ट डे से। तो ये हो गई एक दिन हो गई हमारी एक, और 3-4 की हमारी छुट्टी है, तो इसको दोनों को छोड़ देते हैं। फिर 2 सैटरडे की छुट्टी है, तो फिर ये इसको एक्सक्लूड करेंगे, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसको छोड़ देंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, और ये हो गई 19, ठीक है। एक बार फिर से दोबारा हम देख लेते हैं, ये हमने 1 से स्टार्ट किया, तो ये 1 जुलाई होगी इसकी, ठीक है।
ये सेकंड से स्टार्ट करेगा, तो सेकंड हो गई। और उसके बाद ये हमने थर्ड और फोर्थ की हॉलीडे दी है, ठीक है, तो ये 2 हॉलीडे हो गई है, तो यानी कि एक दिन ये हो गया हमारा सेकंड का, फिर ये दूसरा दिन हो गया, ठीक है, और फिर ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, फिर हो गया नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, ठीक है, तो ये 26 को हमारी ये ओवर हो जाएगी। ये अगर एक ही सैटरडे हमारी अगर सैटरडे कोई अगर ऑफ रहता है, बाकी संडे की भी अगर हम वर्किंग करते हैं, तो संडे को भी अगर ये क्लासेस चलते हैं तो 26 को ये ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली सीन हो गई। अगर इसमें एक सीन और भी हो सकती है, इफ़ ऑल डेज वर्किंग देन, अगर हर एक दिन वर्क हो तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। अच्छा, ये वाला जो केस मैंने आपको बताया था, इसमें इसकी एक सिंटेक्स और भी है। यहाँ पे इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वो भी सेम रिजल्ट ही देगा। यहाँ पे कर दो वर्क डे, ठीक है, डॉट INTL, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये डेट को, स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करा, कॉमा, ड्यूरेशन डाल दिया इसका, कॉमा। अब यहाँ पे एक सिंटेक्स, अगर आप वो से यहाँ पे ये सिंटेक्स नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लो कि आप सैटरडे को अगर ऑफ रखते हो, तो यहाँ पे 0 0 को 7 टाइम्स हम प्रेस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइम्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए। अब ये 7 जो जीरोज़ है, ये वीक के सारे डेज़ को डिनोट करता है, यानी कि ये हो गई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। अब इसमें अगर आपको सैटरडे को ऑफ रखनी है, तो ये लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट जीरो जो है, इसको हम हटा करके इसको हम कर देंगे 1, ठीक है। तो ये हमारी सैटरडे ऑफ होगी, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लो कि इसमें हॉलीडे को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इसको आप सिंपली क्लोज़ कर दो। या अगर हॉलीडे इंक्लूड कर रहे हो तो ये कर दो, क्योंकि इससे पहले वाले में हमने हॉलीडे भी लिया है, तो इसको हम कर ही देते हैं। देखते हैं ये रिजल्ट्स अगर उसके अकॉर्डिंगली शो करता है कि नहीं, ठीक है। इसको मैंने हॉलीडे को इंक्लूड किया और इंटर कर दिया, तो आप देख सकते हो दोनों सेम रिज़ल्ट ही दे रहा है। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप ये वाला सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे 24/7 वर्किंग चल रही है, यानी कि उसमें सैटरडे संडे ऑफ नहीं है, मतलब एवरी डे वहाँ पे क्लासेस हो रही है। तो इस केस में कब ये ओवर होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसके लिए फॉर्मूला वही वाला करेंगे, वर्क डे डॉट INTL, ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे, स्टार्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इसका टोटल डेज ले लेंगे, ठीक है, कॉमा। और यहाँ पे इसको कर देंगे ऑल डेज़ के लिए हम क्या करेंगे, डबल कोट को डालेंगे और 7 टाइम्स जीरो को प्रेस कर देंगे, 5 6 7, ठीक है, और इसको क्लोज़ कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो यानी कि ये 21st को ओवर हो जाएगी। तो यानी फर्स्ट को स्टार्ट हुई, उसमें +20 ऐड कर दो, यानी 21st को ये ओवर हो गई। इस तरीके से आपने देखा कि ये वर्क डेज़ के लिए हमने सारे सीन्स ले लिए, सारे सिनारियोज़ को हमने कवर अप कर लिया, जिसमें कि किस तरीके से हमारी डेज़ को हम स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्टिंग डेज़ है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी सिचुएशंस डिफरेंट है तो कब ये जाके एंड होगी, उसकी कंप्लीशन डेट होगी। तो ये हमने देख लिया विथ कैलेंडर, ठीक है। तो होप करता हूँ कि ये एपिसोड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने चीज़ों को समझा होगा। अगर आपकी किसी तरीके की डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स को पुट करें, और मैं अपने एंड पे ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।